मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। फहद मखसूसी ने एक बयान जारी करते हुए KCR से सवाल किया कि क्यों नहीं वो सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों का दौरा करते। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। मुझे नहीं पता कि मेरी ये रिकॉर्डिंग KCR साहब तक जाएगी भी कि नहीं जाएगी, पर मेरे सुनने वाले नौजवानों को बेदार करने के लिए शायद काफ़ी हो, क्योंकि मैं KCR साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने 7 अगस्त को सेक्रेटेरिएट के मुआयने के लिए सेक्रेटेरिएट जाते हैं, तमाम कंस्ट्रक्शन का जायज़ा लेते हैं, पर आप क्यों नहीं मसाजिदों का दौरा करते हैं? क्यों नहीं, अगर किया हो तो क्यों नहीं उसके ताल्लुक से प्रेस में ब्रीफिंग देते हैं? क्योंकि मुसलमानों की इतनी दिल आज़ारी कर रहे हो आप कि मरकज़ी फैसलों में खुले तौर पर बीजेपी के हर वो फैसले की तायद करते हो जो मुसलमानों को कमज़ोर और गमज़दा करता है। साथ ही रियासत में मुसलमानों की मीराज़ों को बार बार निशाना बनाते हो। आखिर क्या मंसूबा है आपका KCR साहब? हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम वो मुसलमान हैं जिनके वोटों की बदौलत आज आप इस कुर्सी पर बैठे हो। मैं KCR साहब आपके उन अनगिनत वायदों की फहरिस्त तो नहीं गिनाऊंगा, पर मैं चंद हमारे जो सैकड़ों गैराबाद मसाजिदें हैं उनके ताल्लुक से कुछ जिक्र करना चाहूँगा। जैसे सेक्रेटेरिएट की मसाजिदों को शहीद किया गया, 1 साल हो चुका है। रात के अंधेरे में बिना इमामों को बताए वहाँ से उस मस्जिद से कुरान पाक भी हटाई गई नहीं, हमें नहीं पता। वहाँ से जानिमाज भी हटाए कि नहीं, हमें नहीं पता। वहाँ से दीगर हमारी किताबें भी हटाए कि नहीं, हमें नहीं पता। आज उन्हें शहीद हुए 1.5 साल हो चुका है। एक ऐसी मस्जिद जिसमें 5 वक्त की नमाज कायम होती थी, आज 1.5 साल से वहाँ 1 वक्त की नमाज भी कायम नहीं होती है। और जब भी पूछा जाता है तो बस यही बताया जाता है कि बुनियाद जल्द ही रखा जाएगा, तामीर जल्दी हो जाएगी, और वजीर इमाम ज़ामिन की जानिब से बस तयक़ुन दिया जाता है कि मस्जिद जल्द से जल्द तामीर हो जाएगी, पर कुछ नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस कौम की रहनुमाई ऐसे मफाद परस्त और दुनियावी दौलत की हिरस रखने वाले रहनुमा हो, तो बताओ उस कौम का हाल इससे बदतर क्या होगा। और इसका फ़ायदा उठाते हुए KCR साहब खुद जानते हैं कि मैं इनसे ना सिर्फ जूतियाँ साफ करवा सकता हूँ, बल्कि इनके सरों पर अपनी जूतियों को सजाकर उनकी नुमाइश भी करवा सकता हूँ। जिसका नमूना एक और मैं आपको बता दूं कि अलमास पेट की मस्जिद जो 423 एकड़ की लैंड पे फैली हुई है। भला हो खुसरो पाशा साहब का, जो कांग्रेस के दौर में वक्फ के चेयरमैन थे, उन्होंने उस वक्त 2112 एंक्रोचर्स के खिलाफ नोटिस जारी की, और उसके कुछ ही वक्त के बाद कांग्रेस की हुकूमत गिर जाती है और TRS पावर में आ जाती है। उस तारीख से आज तक इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ एक एक्शन नहीं लिया जाता, जिसके नतीजे में सैकड़ों हजारों करोड़ की जो है ना प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा हो जाता है। आम आवाम वहां पे हुकूमत भी जो है ना पंचायत बनाने के लिए वहां पे गड्ढे खोद रही है, वहां पे कामजन है। तो मैं इमाम ज़ामिन वजीर से कहना चाहूँगा कि बहुत बन लिया आपने इमाम ज़ामिन चीफ मिनिस्टर साहब को, उनके बेटे साहब को। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो इनके आम ख़ास हैं कि अब मौका है, बारी है कि इमाम महमूद अली साहब के हाथ पे इमाम ज़ामिन बने और उन्हें उस अलमास मस्जिद को लेके जाएं, जहाँ 423 एकड़ ज़मीन आज जो है ना लूट जाने की कगार पर है। मैं दुर्गम चेरू की मस्जिद का जिक्र करूँगा, जिसके चंद ही किलोमीटर के फासले में, शायद चंद ही किलोमीटर नहीं, चंद ही मीटर के फासले में केबल ब्रिज का बेहतरीन एक नमूना बनाया गया, जो कि 700 करोड़ की लागत से बनाया गया। और वो उसका राज जानते हैं आप। उसके बनाने में दुर्गम चेरू के मस्जिद के तमाम रास्तों को बंद किया गया। अब ये साजिशतन बन गया या इत्तेफाक से हो गया नहीं पता, लेकिन तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। अगर लोग जुमे की नमाज भी अदा करने के लिए जाते हैं तो दीवारें फांद कर जाना पड़ता है, बड़ी मुसीबतों के साथ जाना पड़ता है। दुर्गम चेरू की मस्जिद को उस तरीके से बंद कर दिया गया, पटनचोरी की मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और मस्जिद सराय को
मस्जिद सराय में नमाज पढ़ने की इजाज़त तो नहीं मिलती है, लेकिन हुकूमत पैसा कमाने के लिए वहाँ पे शूटिंग की इजाज़त देती है, और शूटिंग में भी ऐसा सीन की इजाज़त देती है कि मुसलमान को दहशतगर्द बताया जाता है, और वह दहशतगर्दी करने के बाद मस्जिद में आके इबादत कर रहा है। वाह वाह केसीआर साहब वाह। उसके बाद मैं जिक्र करूँगा एयरपोर्ट की मस्जिद का, जहाँ पे महमूद अली साहब जब MLC हुआ करते थे, जब इनकी हुकूमत नहीं थी, वहाँ पे तीन दफ़ा वहाँ वो जाते हैं और अहमदुल्ला साहब को रिज़ाइन करने के लिए जो है ना बारहा कहते हैं, और फिर खुद जब हुकूमत में आके 7 साल हो चुका है, वहाँ पे एक डेरा डालकर भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो ये है आपकी क़यादत। मक्का मस्जिद आज हैदराबाद की पहचान है। दुनिया में अगर हैदराबाद का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले चार मीनार और मक्का मस्जिद का नाम लिया जाता है, और मक्का मस्जिद के इमामों को एक साल तक सैलरी नहीं दी जाती है, बताइए। और BHEL कंपनी में जो आलमगीर मस्जिद है, वहाँ क्यों नमाज अदा करने से रोका जा रहा है, जबकि वहाँ के जिम्मेदारान ने दिल्ली जाकर उसका अप्रूवल लेके आ गए कि ये आलमगीर ज़माने की तामीर की हुई मस्जिद है और यहाँ पे नमाज की इजाज़त देनी चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने की जो है ना इजाज़त नहीं दी जाती है। और आखिर में मेरा सवाल उन उलेमाओं से है जिन्हें चाहिए कि मिंबर रसूल पर बैठकर हम जैसे गुनहगारों को दीन इलाही से फैज़याब करते, हमारी इस्लाह करते, हमें गुमराही से बचाते, पर अफसोस उस मुकाम को सियासी नुमाइंदगियों की तायीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नतीजा आज सूरत हाल जो भी है शायद उसी का नतीजा है कि एक तरफ मसाजिदों को शहीद किया जाता है और दूसरी तरफ हुकूमत से सवाल करने की बजाय महज एक बिरयानी के एवज अपनी खुददारी को यही उलेमा जाकर बेच देते हैं या झोंक देते हैं। नतीजतन मुझ जैसा गुनहगार उनसे सवाल करने पर मजबूर हो जाता है। मैं उन तमाम मुजाहिदों और नाइंसाफियों के खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करने वालों से कहना चाहता हूँ कि जुल्म, गद्दारी और शर उबलते लावे की तरह होता है। जालिम की बेपनाह ताकत और जुल्म से कभी परेशान मत होना, क्योंकि काबे को मिस्मार करने की नीयत से आने वाले अब्रहा ने इतने ताकतवर हाथी लेकर आया था, लेकिन अल्लाह ने इतने से अबाबिलों के जरिए उन्हें हलाक कर डाला। जब हम हक का साथ देने खड़े होंगे तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हरगिज हिम्मत ना हारना, अफसोस ना करना, अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता है तो फतह यकीनन तुम्हारी होगी। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरी बातें आपके समझ ज़रूर आई होगी। जज़ाकल्लाह। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।